वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और लेक्चर नंबर रहेगा आज का 6th। और लास्ट लेक्चर में सारा इसमें नेमिंग वाला पार्ट कंप्लीट किया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है इसमें आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, आइसोमेरिज्म का पार्ट डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन से कि आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। आइसो मतलब सेम आएगा, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ क्या आएगा, सेम आएगा। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर मान लो आइसोमेरिज्म की बात हो रही है तो वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट उनकी प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। उनकी प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, तो उनको बोलते हैं आइसोमर। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट प्रॉपर्टी में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं अपन आइसोमर। और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन आइसोमेरिज्म। ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, इसी पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। कि टू और मोर कंपाउंड्स which have same molecular formula but they have different properties are called isomers and this process is called isomerism। ये तो आइसोमेरिज्म का मीनिंग हो गया कि आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो अगर मान लो कहीं पे भी आइसोमेरिज्म या आइसोमर की बात हो रही है तो वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, आइसोमेरिज्म होती है टू टाइप्स की। फर्स्ट आता है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड आता है इसमें स्पेस आइसोमेरिज्म या उसी को बोलते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। अब जैसा नेम है उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन बनेगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। आइसोमेरिज्म की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा ही सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। कि टू और मोर कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये इसकी डेफिनेशन है। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये फर्दर होती है 4 टाइप्स की। इसमें फर्दर होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट आता है इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट आता है इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेम से क्लियर होगा, आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट अगर आप उन कंपाउंड्स को वाटर में डाल दे तो वो आयंस क्या देते हैं, डिफरेंट देते हैं। क्योंकि बात हो रही है आयोनाइजेशन की, तो वो आयंस क्या देते हैं, डिफरेंट आयंस देते हैं। कि टू और मोर कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे गिव डिफरेंट आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर आप उन कंपाउंड्स को वाटर में डाल दे तो फिर आयंस क्या देते हैं, डिफरेंट देते हैं, इसलिए आप उनको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखना इसमें, एक कंपाउंड ये वाला सारा, सेकंड कंपाउंड ये वाला। पहले चेक करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। प्लेटिनम एक आ रहा है, प्लेटिनम एक आ रहा है, NH3 4, NH3 4, OH कितने आ रहे हैं, 2, OH कितने आ रहे हैं, 2, एक SO4 एक SO4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों को डाल दो वाटर में, अगर आप इसको डालते हैं वाटर में तो यहां से ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से पहले वाला कटायन, बाद वाला क्या बनेगा, अनायन। अब इसमें चेक करना अनायन कौन सा बन रहा है, सल्फेट आयन। इसको भी डाल दो वाटर में, पहले वाला कटायन, बाद वाला अनायन। अनायन कौन सा बन रहा है, OH माइनस आयन। तो आयंस क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। आयंस ये डिफरेंट देगा, ये वाला आयन भी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है, SO4 है। तो अगर आप इन कंपाउंड्स को डालते हैं वाटर में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट अगर आप इन कंपाउंड्स को डालते हैं वाटर में तो वो आयंस क्या देते हैं, डिफरेंट देते हैं, इसलिए आप इनको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयंस ये डिफरेंट देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड आता है इसमें सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो सेकंड पार्ट है,
सेकंड आता है इसमें सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है ये कि सॉल्वेट या हाइड्रेट। सॉल्वेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। बट इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में डिफरेंस आएगा, क्योंकि हाइड्रेट या सॉल्वेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये सारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। यहाँ पे चेक करना अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, अंदर यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और बाहर कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं। इसमें चेक करना अंदर कितने आ रहे हैं, अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं, 5, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना सेम आएगा तीनों कंपाउंड्स का। और लास्ट वाले में अगर अपन चेक करते हैं, लास्ट वाले में वाटर मॉलिक्यूल अंदर कितने आ रहे हैं, 4, और बाहर कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल का नंबर टोटल तो 6 ही बनेगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 + 1 6 है, इधर भी 4 + 2 कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड इसमें जो टाइप आती है, थर्ड आता है इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो थर्ड इसमें जो टाइप आती है, थर्ड आता है इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज की बात हो रही है, लिंकेज की बात हो रही है, तो लिंकेज में किसमें डिफरेंस आना चाहिए, तो लिंकेज में किसमें डिफरेंस आ जाएगा, लिंकेज में डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसा नेम है वैसे आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करेंगे। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इसमें क्या होता है कि लिंकेज में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब लिगेंड का जो डोनर एटम होगा, मतलब डोनर एटम और जो सेंट्रल मेटल एटम है, दोनों के लिंकेज में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान से चेक करना, इसमें एक कंपाउंड ये वाला मेंशन किया हुआ है, एक कंपाउंड ये वाला मेंशन किया हुआ है, कोबाल्ट 1 कोबाल्ट 1। NH3 कितने आ रहे हैं, काउंट करना, 1 2 3 4 और ये 5। इधर भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5 आ रहे हैं। यहां तक सेम है। उसके बाद ये एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। बट लिंकेज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मेटल से कौन अटैच है, नाइट्रोजन, यहाँ पे मेटल से कौन अटैच है, ऑक्सीजन। तो लिंकेज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। लिंकेज में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे तो अटैच है मेटल से नाइट्रोजन, और यहाँ पे मेटल से कौन अटैच है, ऑक्सीजन। तो लिंकेज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इसलिए अब इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये थर्ड टाइप है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल 4 टाइप्स होती है, ये 3 पार्ट्स बता दिए। इसके बाद जो फोर्थ टाइप आती है, फोर्थ आता है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये थी इसकी 3 टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट्स है ये वाले। इसके बाद स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट से। और इसमें जो फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ आता है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। अब कोऑर्डिनेशन में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर आप इसमें फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ आता है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो फोर्थ इसमें जो पार्ट रहता है, फोर्थ आता है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें भी सेम आएगा। बट इसमें क्या होता है कि जो कटैनिक पार्ट होता है और जो अनायनिक पार्ट होता है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि लिगेंड्स के बीच में एक्सचेंज होता है। लिगेंड्स आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब जो कटैनिक पार्ट में लिगेंड है वो कहां चला जाएगा, अनायनिक पार्ट में, और जो अनायनिक पार्ट में लिगेंड है वो कहां पे आ जाएगा, कटैनिक पार्ट में। जैसे एग्जांपल इसमें जैसे मान लो कोबाल्ट NH3 6 CrCN6, ये कंपाउंड है। और ये एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो नहीं है। पहले वाला क्या होता है, कटायन, बाद वाला क्या होता है, अनायन। कटायनिक पार्ट किसमें आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अनायनिक पार्ट भी किसके अंदर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही आ रहा है। और इसमें क्या होता है, लिगेंड्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है।
जैसे अगर आप इसको एक्सचेंज करके देखें, मतलब ये वाला जो लिगेंड है ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर, और ये लिगेंड कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। इस तरह से एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब यहां से फिर क्या बन जाएगा, COCN6, और ये वाला जो लिगेंड है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो CrNH3 6 हो जाएगा। तो ये इसका बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, दोनों कंपाउंड्स का सेम आएगा, बट इसमें क्या होता है कि लिगेंड्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और कटायनिक पार्ट और जो अनायनिक पार्ट होता है दोनों ही कहाँ होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। तो ये तो था सारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड आता है स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये 4 पार्ट्स हैं। तो स्ट्रक्चरल में 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें, फर्स्ट पढ़ा था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड पढ़ा था सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फोर्थ होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड आता है इसमें स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कि स्पेस आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से, स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, उसका आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसके फर्दर आगे कितने पार्ट्स हैं। तो सेकंड इसमें जो टाइप आती है, सेकंड आते हैं इसमें, या तो इसको बोलते हैं अपन स्पेस, या इसको बोलते हैं अपन स्टीरियो, या इसको अपन क्या बोल देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसको अपन क्या बोल देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, MF मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट इसमें क्या होता है कि लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। मतलब लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, जैसे मान लो ये, मान लो सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स है इसके चारों तरफ, तो लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कि 2 or more compounds which have same molecular formula but the arrangement of ligand around the central metal atom is different in the space। स्पेस मतलब मेटल के चारों तरफ का जो एरिया है वो सारा स्पेस है। तो इसमें क्या होता है कि लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये तो इसका मीनिंग होता है। अब इसमें भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें ज्योमेट्रिकल, या इसी को बोलते हैं अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल, या इसको बोलते हैं अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और सेकंड इसमें जो पार्ट रहता है, सेकंड आता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, और इसको मान लेना ए पार्ट है, ये सेकंड का ए पार्ट है, तो ए पार्ट है ज्योमेट्रिकल, या इसको बोलते हैं अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और जो बी पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज स्टार्ट करते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। अब इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है सिस, एक आ रहा है इसमें ट्रांस। कि सिस का मीनिंग क्या होता है, ट्रांस का मीनिंग क्या होता है। सिस मतलब अगर 2 सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, अगर 2 सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं वो क्या होता है, सिस होता है। अगर 2 सेम ग्रुप कहां होते हैं, अपोजिट साइड, वो फिर क्या बनेगा, ट्रांस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेटल है, ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स है, ये मान लो कॉम्प्लेक्स है, एक सेकंड साथ में ड्रॉ कर दिया अपन ने, सेकंड साथ में अपने एक और ड्रॉ कर दिया, ये भी कॉम्प्लेक्स है। यहां पे अपने मान लो रख दिया अपन ने हाइड्रोजन, यहां रख दिया हाइड्रोजन, यहां रख दिया Cl, एक कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यहां रख दिया Cl, इधर में ये H, ये Cl और ये Cl, ये 2 कंपाउंड्स है। इसका मतलब होता है अगर 2 सेम ग्रुप सेम साइड है, अगर 2 सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, H और H दोनों सेम ग्रुप है और दोनों सेम साइड ही आ रहे हैं, दोनों सेम साइड आ रहे हैं, Cl दोनों सेम ग्रुप है और दोनों किस साइड आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं। तो इसको ये फिर क्या बनेगा, सिस। तो ये वाली कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। तो ये वाली कौन सी फॉर्म है, सिस है। अगर 2 सेम ग्रुप सेम साइड है, 2 सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो सिस आ रहे हैं। यहां पे चेक करना, दोनों सेम ग्रुप कहां चले गए, अपोजिट साइड। ये कहां प्रेजेंट है, डायगोनल पे, अपोजिट साइड है। दोनों सेम ग्रुप कहां आ रहे हैं, अपोजिट साइड। तो ये फिर क्या बनेगा, ट्रांस। तो ये फिर क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा।
तो ये होता है सिस और ट्रांस का मीनिंग, कि सिस का मीनिंग क्या होता है, ट्रांस का मीनिंग क्या होता है। अब इसमें तीन केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं नहीं करते। फिर पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सेकंड केस। और थर्ड में पढ़ेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट से, दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो केस जो फर्स्ट आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें चेक करेंगे कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या उसी को बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं करते। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कितना आता है, हमेशा 4 आता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। मेटल कहाँ आएगा, सेंटर में। 2D रिप्रेजेंटेशन है ये वाली, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लो लिगेंड है, एल मतलब लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये भी अपन क्या मान लिया, लिगेंड है। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, सारे बॉन्ड एंगल्स वो होते हैं 109.5 डिग्री, इतने होते हैं। ये वाला बॉन्ड एंगल भी कितना आएगा, 109.5 डिग्री। ये वाला बॉन्ड एंगल भी कितना आएगा, 109.5 डिग्री। और ये भी कितना आएगा, सेम आएगा। मतलब सारे बॉन्ड एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं इसमें। तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक लिगेंड की पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है, सेम है। अगर आप इस लिगेंड को उठा के यहाँ पे रख दे और इसको उठा के यहाँ पे ले आए तो इसमें सिस ट्रांस बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हर एक लिगेंड की पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो टेट्राहेड्रल जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। मतलब दे डू नॉट शो, दे लिखना यहाँ पे, दे डू नॉट शो GI, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज द पोजीशन ऑफ all ligands are equivalent, इसलिए जो जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें सिस ट्रांस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चारों लिगेंड्स की पोजीशन क्या है, सेम है, बॉन्ड एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। तो इसमें सिस ट्रांस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये केस फर्स्ट है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करते। ये वाली 2D रिप्रेजेंटेशन है। 3D में अगर आप देखें तो और क्लियर होता है उससे। ये तो था केस नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो केस नंबर आता है सेकंड आता है इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कि अगर मान लो अपने पास कॉम्प्लेक्स मान लो स्क्वायर प्लेनर है, उसमें सिस ट्रांस कैसे बनेगा या उसमें भी नहीं बनेगा, तो ये चेक करते हैं केस सेकंड। तो इसमें जो केस सेकंड आता है तो ये वो क्लियर केस फर्स्ट, दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इसके बाद जो केस सेकंड आता है इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनमें सिस ट्रांस बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो किस तरह से बनेगा। तो इसमें जो केस सेकंड आता है इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4 ही रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। अब अगर आप पहले इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करें कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से आएगा, जैसे मेटल आएगा सेंटर में, इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर प्लेनर, ये होता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये वाली जो ज्योमेट्री है इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नहीं, इसमें मतलब टोटल 4 पोजीशन होती हैं, ये फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड, और ये अपन मान ली फोर्थ पोजीशन। अगर मान लो दो सेम ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं, एक पे और 2 पे, अगर 2 सेम ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं, अगर ये सेम साइड है, अगर 2 सेम ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं फर्स्ट पे और सेकंड पोजीशन पे, तो फिर क्या बनेगा, सिस बनेगा। अगर 2 सेम ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। या अगर 2 सेम ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये भी तो सेम साइड है, ये वाले भी सेम साइड है, तो ये भी क्या बनेगा, सिस बनेगा। अगर 2 सेम ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी सेम साइड है, तो ये भी क्या बनेगा, सिस बनेगा। अगर 2 सेम ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये भी क्या बनेगा, सिस बनेगा। मतलब ये 4 पोजीशन कैसी होती है, सिस होती है। किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें ये वाली 4 पोजीशन क्या होती है, सिस होती है। ट्रांस में चेक करें,
1 और 3 ये क्या बन रही है, अपोजिट। अगर सेम ग्रुप 1 और 3 पे आ रहे हैं तो वो फिर क्या बनेगा, ट्रांस। या अगर सेम ग्रुप 2 और 4 पे आ रहे हैं तो ये भी पोजीशन कैसी है, अपोजिट है, तो ये भी कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो ये भी कैसा बनेगा, ट्रांस। तो ये भी कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो मतलब स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दो पोजीशन ट्रांस होती है, दो पोजीशन क्या होती है, ट्रांस, बाकी चार क्या होती है, सिस होती है। बाकी चार पोजीशन क्या होती है, सिस होती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट जो एग्जांपल आता है ये तो था सिस ट्रांस की पोजीशन कौन सी, इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स मान लो स्केयर प्लेनर है तो उसमें कौन सी पोजीशन सिस होती है, कौन सी पोजीशन उसमें ट्रांस होती है। तो फर्स्ट इसमें जो एग्जांपल रहता है, फर्स्ट आता है इसमें MA4 टाइप का, फर्स्ट आता है इसमें MA4। MA4 मतलब मेटल एक और लिगेंड कितने आएंगे, चार, और चारों लिगेंड कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चारों लिगेंड कैसे आ रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आता है, फर्स्ट आता है इसमें MA4 टाइप का। MA4 मतलब एक मेटल लिगेंड कितने आएंगे, चार, और चारों लिगेंड से क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी A लगा दो, इधर भी A, इधर भी A, इधर भी A। अब इसमें सिस ट्रांस बनेगा या नहीं बनेगा ये अपन आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए एक सिंपल सा मेथड यूज करना, पहले बनाना पेयर। पेयर कैसे बनेंगे, पेयर बनेंगे डायगोनल, पेयर बनेंगे डायगोनल। A और A से क्या बन जाएगा, पेयर। इधर से A और ये वाला A उठा लो तो ये भी क्या बनेगा, पेयर। अब सिस ट्रांस बनेगा नहीं बनेगा उसके लिए दो लिगेंड्स की पोजीशन में इंटरचेंज कर दो, किसी भी दो लिगेंड्स की। आपने मान लिया इन दोनों की पोजीशन आपस में क्या कर दी, इंटरचेंज। इन दोनों की पोजीशन आपस में क्या कर दिया आपने, इंटरचेंज। जैसी पोजीशन आप इंटरचेंज करेंगे तो किस तरह से बनेगा अरेंजमेंट, इस तरह से बनेगा अरेंजमेंट। ये स्केयर प्लेनर, ये दोनों सेम रखे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ए रखो यहाँ पे, ए रखो यहाँ पे। अब ये वाला जो ए है ये कहां जाएगा, नीचे, और ये वाला ए कहां आएगा, ऊपर। ये केस बनेगा। फिर से बनाओ पेयर, पेयर बनेंगे हमेशा डायगोनल। ए और ए, इससे क्या बनेगा, एक पेयर। सेकंड ए और ए, इससे क्या बनेगा, सेकंड पेयर। पोजीशन अपन ने आपस में क्या कर दी, इंटरचेंज। अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद नया पेयर बन रहा है फिर तो सिस ट्रांस पॉसिबल है, फिर तो सिस ट्रांस बनेगा। अगर लिगेंड्स की पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद नया पेयर बन रहा है फिर तो सिस ट्रांस भी बनेगा। अगर नया पेयर नहीं बन रहा फिर सिस ट्रांस नहीं बनेगा। चेक करना, पहले पेयर कौन सा बन रहा था, ए ए ए ए। जैसे अपन ने इंटरचेंज की पोजीशन, नया पेयर भी क्या बन रहा है, ए ए ए ए। तो क्या नया पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा। मतलब जो MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, नो जीआई। नो जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाला कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा, MA4 टाइप का। ये इसका एग्जांपल फर्स्ट है। इसके बाद अगर आप देखें MA2B2, सेकंड जो केस आएगा, सेकंड आता है इसमें MA2B2। अब MA2B2 किस तरह से बनेगा, MA2B2, MA2B2 मतलब दो लिगेंड सेम, दो कैसे आएंगे, डिफरेंट। सेकंड टाइप आता है इसमें MA2B2, मतलब एक मेटल, दो लिगेंड सेम, दो कैसे आएंगे, डिफरेंट। तो MA2B2, तो ये A और ये मान लिया अपन ने B मान लिया। पेयर बनाओ, पेयर कैसे बनेगा, डायगोनल। तो A और B ये बनेगा पेयर, इधर से A और B ये भी क्या बनेगा, पेयर। अब क्या करना है, पोजीशन क्या करनी है दो लिगेंड्स की, चेंज। तो किन्हीं भी दो लिगेंड्स की पोजीशन आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, चेंज कर दो। इन दोनों के आपस में चेंज कर दी, ये तो सेम रहेगा। इधर A, इधर क्या आ रहा है, B। अब इंटरचेंज, B ये वाला कहां जाएगा, ऊपर, और ये वाला A कहां आएगा, नीचे। फिर से पेयर बनाओ, पेयर बनेगा डायगोनल A और A। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर B और B। चेक करना, पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दी तो क्या नया पेयर बन रहा है, इसमें नया पेयर बनेगा, नया पेयर इसमें बन रहा है, मतलब इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है। अब कौन सी सिस फॉर्म है, कौन सी ट्रांस है वो चेक कर लो, मेथड बता दिया आपको। सेम लिगेंड किस साइड आ रहे हैं, सेम साइड। सेम लिगेंड किस साइड आ रहे हैं, सेम साइड। तो ये वाली कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। सेम ग्रुप कहां जा रहे हैं, अपोजिट साइड। सेम ग्रुप कहां जा रहे हैं,
अपोजिट साइड, तो ये वाली कौन सी फॉर्म है, ट्रांस है, तो ये वाली कौन सी फॉर्म बनेगी, ट्रांसफॉर्म बनेगी। ये एग्जांपल है सेकंड, Ma2B2। अब इसमें 2 एग्जांपल और भी रहते हैं, उनको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, एग्जाम में इसमें से हर बार ही आता होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।